जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति के लिए साधना की जाती है। ये बोध होते हुए भी हम सच्चिदानंद के प्रतिबिंब है, फिर भी इस मोहमाया और संसार के प्रति इतनी आसक्ति क्यों है? मन चंचल क्यों है? इस छलिए मन की बातों में आकर हम कई जन्म तो भोग चुके, फिर भी ये ठहरता क्यों नहीं है? और हमारी साधना अभी तक क्यों सही नहीं हो रही? और इस पर हम नियंत्रण क्यों नहीं लगा पा रहे? कारण है एक आख्यान सुनाती हूँ। एक आर्मी में सूबेदार था, रिटायर हुआ, गांव गया तो गांव के वो होते ना जवान बच्चे शरारती, पेड़ के नीचे बैठे खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि ये रिटायर्ड सूबेदार आया है, तो एक के मन में शरारत सूझी, कहते जरा देखियो। तो वो मटके में पानी भर के घर के लिए, एक मटका सिर पे, एक उसने अपने कमर पे लगा रखा था, तो घर के लिए पानी लेके जा रहा था। नल थे नहीं गांव में, तो जैसे ही वो उन जवान लड़कों के आगे से गुजरा, तो इस लड़के ने खड़े होके बड़ी जोर की आवाज से कहा, सावधान। सूबेदार जी ने अपना हाथ छोड़ दिया और सावधान होके खड़े हो गए। सिर का मटका भी गिरा, कमर का भी गिरा, और ये लड़के सब जोर से हंसे। उन्हें बड़ा गुस्सा आया, उन्हें गाली वाली दी, दिमाग खराब हो गया है। लड़के आपस में बात करते, भाई ये तुझको कैसे सूझी? कि तो सारी जिंदगी इसने यही तो किया है, सावधान विश्राम, सावधान विश्राम। तो इसका मैं देखना चाह रहा था कि कितना अभ्यास अभी भी है या नहीं है। अच्छा, 2-3 दिन बीते, वो फिर से निकला, पानी भर के आया, वो सिर पे मटका है, कमर पे मटका है, वो चल रहा है, और फिर पीछे से बोले जोर से, सावधान। वो फिर सावधान हो गया, फिर मटका सिर का भी गिरा, कमर का भी गिरा, वो फिर गाली देता है। अब सवाल ये उठता है कि जिन चीजों का अभ्यास आप करते हैं, आप वही तो करेंगे। तो मन का अभ्यास क्या है? माया का। आपने देखा कभी, आपके अगर घर में कोई आपने कुत्ता पाला है, तो जब मादा कुतिया जब जन्म देती है, 4, 5, 6, 8 पिल्ले उसके पैदा होते हैं, उनकी आंखें बंद होती हैं, अभी आंख भी नहीं खुली होती है, लेकिन बंद आंखों में भी वो उसके शरीर पर मुंह मार के उसके स्तन तक पहुंच के दूध पी जाते हैं। अगर गाय आपके यहाँ है, और तो आपने देखा होगा, वो बछड़ा या बछिया जब पैदा होती है, थोड़े ही घंटे में खड़े हो जाते हैं। वो अभी खड़ा होना नहीं आता, लेकिन गाय के थन से दूध पीना उसको आता है। क्यों? कैसे? ऐसे ही मनुष्य का बच्चा है, इधर पैदा हुआ, इधर सिखाना पड़ता है। वो माँ को सिखाते हैं कि कैसे बच्चे को पकड़ना है, कैसे उसको दूध पिलाना है। तो वो माँ के शरीर के करीब तो ले जाते हैं, लेकिन बच्चे को पीना कैसे है, ये कौन डॉक्टर बता रहा है? कोई पीडियाट्रिक बता रहा है क्या? कोई नहीं बता रहा। कैसे पता है उसको यहाँ से दूध पीना है? वो जानवर हो, वो मनुष्य का बच्चा हो, ये सबको ज्ञान कैसे है? क्योंकि जन्मों जन्म इसी में तो बीते, पूर्व जन्म के अभ्यास है। कभी पशु रहे हैं, कभी मनुष्य रहे हैं। इसलिए ये भूख, प्यास, नींद और सेक्स, ये तो नैसर्गिक है, नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है। और वो झट से तो बचपन आया, खेलता है, खाता है, सोता है, थोड़ा और बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई करता है, थोड़ा और बड़ा हुआ, नौकरी करता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, फिर उनके ब्याह की चिंता करता है, फिर हो गए रिटायर, तो फिर रिटायर होकर के अपना वक्त तब भी पढ़ के, लिख के, खेल के, खा के कोई एनजीओ ज्वाइन कर लिया, या अखबारी पढ़ दी, या जो भी किया उसने। और फिर शरीर जो है संसार की दौड़ लगा लगा के थक जाता है, और फिर मर जाता है। सबकी कहानी यही तो है, इससे डिफरेंट क्या है? कबीर साहब का ये बहुत सुंदर, बड़ा मार्मिक पद है, ये बहुत मार्मिक। आरात कहते गवा ली है तुमने सो के, हर दिन तुमने गवाया है खा खा के।
हीरे जैसा तेरा मानव जन्म था और कौड़ियों के बदले, कौड़ी भी क्या कहूं ना मैं, अरे किसी का मुर्दा शरीर पड़ा हो तो किस मूल्य पे बिकेगा बताइए। बल्कि मरे शरीर को जलाने में 5-10 हजार का खर्चा ही होता है।